केवल जो हम बोलते हैं लाइव फूड, केवल उसके लिए नहीं है, साथ साथ रेडी टू ईट फूड की भी तैयारी और सहयोग मिलेट्स के इस पूरे वर्ष में हम लोग अपने राज्यों के साथ कर रहे हैं। अभी जैसा हम आप लोगों को विदित होगा, 18 ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे मिलेट्स की उत्पादकता है। मिलेट्स में चाहे वो रागी हो, ज्वार हो, बाजरा हो, इस तरह के लगभग 8 मिलेट्स मुख्य हैं। उसकी और प्रजातियां भी हैं जिसे विशेषज्ञ जानते हैं। तो उनको हम अपने डेली डाइट्स में कैसे इंक्लूड करें, वो हमारा एक उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य को हमें रीच आउट करना है, पहुंचना है। तो पहुंचने के लिए सबसे पहले उसकी उत्पादकता का क्षेत्र और समझ हमें अपनी एसएचजी दीदियों में बढ़ानी है, और वो हमारे लिए एक एक्सटेंडेड हैंड्स या हमारे सहयोग के रूप में हमें पूरे कंट्री में हेल्प करते हैं। अभी हम लोगों की प्रेजेंस एनआरएलएम की हमने पिछले वर्ष ही शुरू किया है। अभी हम 128 जिलों में 548 विकास खंडों में मिलेट्स की उत्पादकता में सहयोग अपनी दीदियों को कर रहे हैं। इसमें चाहे एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हो कि कैसे उसकी उत्पादकता बढ़ानी है, किस तरह के बीज लेने हैं, किस तरह की मार्केटिंग करनी, उसके बारे में हम लोग उनको थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी कड़ी में ये सोचा गया है कि क्या इसको हम अपना जो काम ग्रामीण क्षेत्र में मंत्रालय कर रहा है उसे कैसे शहरी क्षेत्र में पहुंचाया जाए। तो ये एक सुअवसर था हमारे पास सरस मेला, कि हम इस सरस मेले के इस 5 दिवसीय 1 मार्च से 5 मार्च तक हम श्री अन्न महोत्सव मनाएं, जिसमें हमारे 10 जिलों के लगभग 25 एसएचजी दीदियां आके विभिन्न प्रकार के लाइव फूड, चाहे वो बाजरे की खिचड़ी हो या कोदो कुटकी की खीर हो, इस तरह के लोकल क्विजीन शहरी क्षेत्र के लोगों को एनसीआर में उपलब्ध कराएंगे, ताकि इधर इनकी उत्पादकता की समझ बढ़ेगी, उधर वहां बाजार में मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि स्वाद चखेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। दूसरा, हम लोग यहाँ पे अब कोशिश ये भी करेंगे कि हमारी दीदियों को कुछ नए प्रकार का कुछ आपस में सीखने का मौका मिलेगा, और हमने यहाँ कोशिश करी है कि हम इसके लिए एक कार्यशाला, एक वर्कशॉप भी रखी है 1 दिन की, जिसमें हम दीदियों को नई चीजें भी या किस तरह से पैकिंग करनी है उसके बारे में जानकारी देंगे। तीसरा, हम लोग इस मेले के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि जो रेडी टू ईट फूड्स अवेलेबल हैं, जैसे मान लीजिए मिलेट्स का मैगी है, सुन के हैरानी होगी, लेकिन ये प्रोडक्ट्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। हम अभी तक सीमित हैं कुकीज तक कि मिलेट्स का बिस्किट अवेलेबल है, लेकिन मिलेट्स का रागी डोसा, रागी का डोसा, ये सब उत्पाद अब बनने लगे हैं। तो रेडी टू ईट मील्स क्या होंगे, उसके बारे में भी हम एनसीआर के क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीण महिलाओं के इस उत्पाद से हम लोग जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है किस तरह से बाजार को बढ़ावा मिले, क्योंकि विदित है अगर बाजार नहीं मिलेगा तो उस चीज का इंटरेस्ट भी कम होने लगता है, थोड़ा उनको उत्पादकता का या जो प्रोडक्ट्स वो लोग बना रहे हैं उसका पैसा भी उचित दाम पे मिले। तो इस के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें भी एक ओपन बाजार का बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा, बिकॉज दिल्ली एनसीआर एक बहुत बड़ा मार्केट है और काफी मात्रा में यहाँ पे लोगों के टेस्ट डाइवर्स हैं, अलग अलग समाज के अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, तो उनको किस प्रकार के टेस्ट होते हैं, चाहे वो रेडी टू ईट फूड हो या लाइव फूड, उसके बारे में उनको भी जानकारी होगी और इधर इनको भी मालूम चलेगा कि यहाँ पे टेस्ट कैसा बनाना है। हो सकता है कि इस क्षेत्र में मिर्च ज्यादा खाई जाती है, उस तरह के लोगों को मिर्च ना पसंद हो। दीज आर वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू। तो हमारा ये 4 मुख्य उद्देश्यों के सराउंडिंग पूरा का पूरा एक प्रोग्राम इस मिलेट्स का सरस के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हम आशा कर रहे हैं कि जो ये श्री अन्न महोत्सव है ये काफ़ी लोकप्रिय हो। ये पहली शुरुआत है और सभी मंत्रालयों में लाइव मेला करना,
महिलाओं के सहयोग से, ग्रामीण महिलाओं के सहयोग से ये भी एक हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। तो सरस में सभी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र के ही उत्पाद आप लोगों को देखा होगा उपलब्ध है, लेकिन मिलेट से ऊपर शुरुआत करें तो ये इस मंत्रालय का एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है। मैं आपको इस फोरम के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि मंत्रालय जो है विभिन्न प्रकार की उत्पादक कंपनियों के माध्यम से भी मिलेट्स को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा है। हमारे पास एक संस्था है FDRVC करके, जो हमारे को मिलेट्स या अन्य उत्पादों के आसपास सराउंडिंग्स में वो उत्पादक कंपनियों को बनाने और उनके जो समूह हैं उनके प्रोडक्टिविटी में, उसकी प्रोसेसिंग में और उसकी मार्केटिंग में सहयोग प्रदान करती है। तो इस तरह से अभी तक जैसा मैंने बताया आपको कि लगभग हम 548 स्पेसिफिकली ब्लॉक्स में हमारी प्रेजेंस है और हम अभी तक लगभग 3 लाख एकड़ क्षेत्र में मिलेट्स की उत्पादकता बढ़ाने के सहयोग जो है अभी अपने SHG मेंबर्स को कर चुके हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है कि किस तरह से इसका बिजनेस हम नंबर्स में बढ़ाएंगे या अमाउंट में बढ़ाएंगे, ये एक बहुत लाइव इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सरस रहेगा कि हमारे दीदी को एक तरफ मार्केट मिल रहा है, प्रोडक्ट्स अगर अच्छे हैं, ऑब्वियसली मैं तो प्रेज करूंगा कि कोदो कुटकी की खीर जो है शायद राइस की खीर से भी अच्छी होगी, जो हम मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को या कल से तो सुबह से ही चालू हो जाएगा, ये चीज़ प्रोडक्ट्स हमारे चालू हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ उसकी प्राइसिंग फैक्टर, इनका इनकम एनहांसमेंट करने में भी जो हमारे महिला किसान दीदी लोग हैं उनको भी फायदा मिलेगा। So with this I would like to end my words। मैं विराम देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस फोरम के माध्यम से इस कार्यक्रम को एक अच्छा प्रचार करने का हमें मौका मिलेगा मंत्रालय को, कि हमारे प्रोडक्ट्स की वाइड रीच हो और महिलाओं के जो उत्पाद हैं उनको भी एक प्रॉपर बाजार मिलने की क्षमता है और वो उनको आपके माध्यम से मिलेगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और अब जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया था कि इसकी ग्राउंड रियलिटी और सीधी सीधी इसकी पृष्ठभूमि जानने के लिए जो व्यवहारिक इसका पक्ष है, उसके लिए आप हमारी दीदियों से संपर्क करेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मध्य प्रदेश से दीदी, आप अपना नाम और स्वयं सहायता समूह का नाम, स्टेट का नाम पूरा करें। आप बैठ के करें, कोई दिक्कत नहीं। सभी सर अधिकारियों को मेरे नमस्ते। लाइफ में फर्स्ट टाइम यानी कि दिल्ली में मैंने आया हुआ है, तो पता तो नहीं है कि क्या कैसा बोलना है, अगर जो भी गलतियाँ हों इससे मेरी एक्सट्रीमली सॉरी ना सबसे। और सभी भाइयों को, मेरे प्रेस रिपोर्टर भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, MP स्टेट की तरफ से। और मिलेट जो है हमारे यानी स्टेट की लुप्त हुई चीज़ों में से है, तो हमने छोटी सी कोशिश ये की है कि इनको उठा सके अच्छे से, क्योंकि आज के हमने मेरे ख्याल से बहुत छोटे थे तब से जानते थे मिलेट के बारे में। अपना और समूह का नाम बताइए। अच्छा ठीक है, मेरा नाम है यशोदा झाड़िया और समूह का नाम है रोशनी स्वसहायता समूह। कहाँ का है दीदी, कौन सी जगह का? जी स्थल का नाम जी, पूरा एड्रेस बताइए। अच्छा, बिच्छे ब्लॉक, मंडला डिस्ट्रिक्ट है, बिच्छे ब्लॉक है मेरा। जिला जिला मंडला, मध्य प्रदेश। जिला मंडला, जी मध्य प्रदेश। जी, कल क्या मेरा रहेगा स्पेशल इडली है आपकी मिलेट की, जो आजकल जो मिलेट मल्टीग्रेन आटे से है, और उसी की आपको खीर रहेगी और उसी की डोसा और जलेबी है सर। ये मेन प्रोडक्ट्स है हमारे, जो अधिकांश हम लोग बनाते हैं। एज ए ट्रेन भी हुए हैं हम लोग अभी भोपाल में, 5 दिवसीय हमारा ट्रेनिंग था, 6 दिवसीय, उसमें ट्रेन होकर आए थे। पहले SHG था सर, हमारे अधिकारी छोटे पैमाने पे विलेजेस आके समूह बनाते थे पहले। बनाने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप किस चीज़ में काम करना चाहते हैं। ग्रुप वाइज जब बैठते हैं ना, उनका कहना था कि आप लोगों को इंटरेस्ट किस चीज़ में,
अपने अपने यूज़ देख सकते हो। कोई गुड़ पे गया, मसाले गुड़ पे गया, कोई कुछ पे गया, कोई राइस पे गया, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट समोसे, कोई टोकनी वगैरह बनाता है। मुझे सबसे बेस्ट क्वालिटी लगा मिल्क। जी आजकल क्या है सर, एक्सक्यूज मी, ये आजकल टोटल खत्म हो चुकी है अपने देश से, बहुत 10% बचा में भी। अब जब से हम लोग मिलेट में एसएचजी के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उनको बीज प्रोवाइड हमारे यानी कि एग्रीकल्चर वालों से बात करके धीरे धीरे, इनकी तो पहले तो बिल्कुल डिमांड नहीं है सर, न रेट्स थे इस पे। तो क्या करें किसान की, जब हमें रेट उतना मिल नहीं रहा है जितना मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ें क्या धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। अभी 6-7 यानी 2-3 सालों से रेगुलर इसकी पकड़ पकड़ी है सर। कब, जब हम पहले ग्रुप्स बनाए, उसको बैठे महिलाओं को समझाएं कि नहीं, सब लोग तो चावल पे काम करते हैं, दाल पे काम करते हैं, आटे पे काम करते हैं। अपन मल्टीग्रेन को पहले यानी कि इन चीज़ों को, जैसे रागी हुआ, बाजरा हुआ, आपका मक्का हुआ, आपका रागी, इन सबको कंगनी, 1-2 और हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, पहले हम उनको बारे में बैठ के डिस्कस किए थे कि अपन इन पे काम करते हैं। धीरे धीरे 1 साल लग गया इस चीज़ को हम लोगों को सोच के उस चीज़ को लाने में, फिर जाके हम इसको अपने इसमें लेके आए। पहले एक डिशेस बना के देखे थोड़ा बहुत, उसको हमने ग्रुप वाइज टेस्ट किया, फिर उसको देखा कि नहीं ये अच्छा है, ये मार्केट में लाया जा सकता है। तो फिर छोटे छोटे कॉर्नर्स कलेक्टर मैडम द्वारा किया जाता था। हमारे यहाँ दीदी कैफियाँ चालू हैं आजकल एमपी स्टेट में, तो वहाँ दीदी कैफियों में क्या है, हम लोगों ने अपने ट्रायल दिया छोटे पैमाने पे कि उसका रिजल्ट कैसा आता है, किस तरीके से आता है। इसके बाद क्या हुआ, अभी जस्ट हम लोगों ने इनको अच्छे प्रोफेशनल तरीके से कैसे करना, भोपाल में हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया था। कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? अभी हम लोग पूरे 10-12 ग्रुप्स हैं, लेकिन अभी हम खड़े 10 ग्रुप्स हैं मैम। हाँ, इस साल से उनका यानी उनका कहना कि हम स्वयं उगाएंगे, इसके बाद काम करेंगे। कितना कमा लेती हैं? फिर भी हमारा अभी पहले तो 2000 भी नहीं होता था, अभी 10 से 15,000 20,000 हमारा हो ही जाता है। कहीं भी जाते हैं वैल्यू भी रहती है। एक आज आप लोगों के सामने बैठने का मेन कारण ही है ना, मैं अगर आप उस चीज़ में काम किए हैं जब तो हम आपके सामने बैठ पाए हैं आज। जी और कोई बस देखिए, यही आत्मविश्वास मैंने अनुरोध किया था कि मिलेट की जो श्री अन्न जिसको हम कहते हैं, इसकी मूल प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी जो यदि कोई मेंटेन कर सकता है, तो वो हमारी खेत खलिहानों से जुड़ी हुई महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह जो खुद उगाती हैं, खुद उससे सीधे उससे जुड़ी हुई हैं, खुद उसको पानी देती हैं, उसको सींचती हैं, उसको बीनती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसी को ही वो कैफे में बदल करके और आप लोगों तक लेके आती है। ये जो इनकी जर्नी है, ये बिल्कुल प्रमाणिक जर्नी है, बिल्कुल ऑथेंटिक जर्नी है। इसलिए उनका वो कहना बहुत एकदम वाजिब है उनका। और एक ग्रुप में 10 महिलाएं जुड़ी होती दीदी, तो 100 महिलाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब एक महिला का एक सीधा जुड़ाव जो है 100 महिलाओं से होता है। और अब हमारे बीच में आंध्र प्रदेश की दीदी है, थोड़ी भाषागत थोड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी अपनी बात को बहुत सशक्त तरीके से कहेंगे। दीदी सबको नमस्कार है, मैं नागपुर चौहान, मैं आंध्र प्रदेश की हूँ। मैं चित्तूर डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक नंबर ये आपको कारवेट नगर है। मैं एसएचजी में मेंबर हूँ। 2004 में मैं एसएचजी में स्टार्ट कर रही थी। मैं जब से ये सेविंग कर लेते थे, हमें कभी सेविंग में रहते तो कुछ घर में पति से इतना चल रहा है सभी, उसने औरत भी काम करके तो घर चले तो अच्छा ठीक रहेगा समझ कर सब ने एक काम करने के लिए शुरू करने के लिए फर्स्ट मैं 6,000 रुपीज़ सेविंग में अमाउंट लेकर मैं साड़ी बिजनेस करी थी। वो साड़ी बिजनेस हल्का से डेवलप हुआ। लास्ट में 20,000 प्रॉफिट आ रहा है। जब भी मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने दूसरा करी कॉटन बैग्स, पोल्यूशन के लिए कॉटन बैग्स तैयार कर को कॉटन बैग्स से सब अवेयरनेस देती थी। जब भी मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, तो हमारे दादा सब हेल्थी से रहते थे, 100 ईयर्स 120 ईयर्स जीते थे। अब सब
30, 40, 60 के बिलो में जो हार्ट अटैक शुगर 100 बार चल जा रहे हैं, इसीलिए मेरा लैंग्वेज ज़रा ये रहेगा, नहीं, सबको आ रही है, समझ में आ रही है। उसे बहुत बहुत बढ़िया दिखा, समझ में आ इसीलिए रही है। ये मैं मिलर्स में मेरे पति मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देकर हमारे घर में सब भी मिलर्स यूज़ करती हैं, इसलिए ये मिलर्स को सामने हर एक जने को भी समझ में आना, खाकर हेल्दी से रहना, एक सूच से बाहर लाना लायक। बच्चे जंक फूड्स खा को ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर से जाते हैं, अपेंडिक आ जाता है, उससे सब आता है, उससे भी कंट्रोल करने के लिए एक मिलेट है, दूसरी कोई भी नहीं। इंसुलिन ये फॉक्स मिलेट है ना, फॉक्स टाइप वो उसी में इंसुलिन 100% होता है, उससे शुगर 300-400, 500 शुगर रहने वाले भी वो खाए तो टैबलेट नहीं यूज़ करना पड़ता, मंथली वाइज टू वाइज है तो असली इंसुलिन यूज़ नहीं होती, इसमें ऑटोमेटिक से इंसुलिन यूज़ होता है, फायदा डायरिया पर। इसलिए हर रोज़ में नहीं तो वीकली वाइज और ट्वाइस फास्ट यूज़ करना। बाजरा फाइबर है, ये फास्ट टाइम फाइबर है, रागी कैल्शियम है, रागी बोन्स को अच्छा स्ट्रांग कर देते हैं, इसीलिए बच्चे में फर्स्ट स्टार्टिंग में हमारा फाउंडेशन क्या है, बोन वेट है तो सो भी कर सकते हैं, इसलिए रागी हर दिन भी रागी जावा, रागी इडली, रागी मुद्दा आप इधर नहीं खा रहे समझते, लेकिन कल हमें बना देते, एक बार इंट्रोड्यूस करते, आप सब भी खाकर पैसे और नेक्स्ट ऑल इंडिया हर घर में भी मिलेट्स खाना। धन्यवाद। देखिए दीदी ने कितना बारीकी से एक एक सूक्ष्म नज़र से आपने हमको समझाने की कोशिश की है, और सबसे महत्वपूर्ण बिल्कुल गांव की महिला है, किसमें फाइबर होता है, किसमें कैल्शियम होता है, किसमें पोटेशियम होता है, शायद हम शहरी लोगों को भी शायद इतनी जानकारी ना हो। तो ये दरअसल ये दीदियाँ इस जो श्री अन्न महोत्सव है, जैसे कि सर ने बताया था, इसको संचालित करेंगे। ये बिल्कुल इनके ही हवाले है, किसी शहरी कोई यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति, हम लोग बिल्कुल बैक पीछे की तरफ में इन्हीं दीदियों के हवाले श्री महोत्सव है। तो मेरा आपसे बहुत विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके, जैसे कि आप सर्विस को सपोर्ट करते हैं, हर दिन आपका बहुत सपोर्ट आता है ना, वो कीजिए। और जैसे कि हमारी 180 स्टॉल है, तो हमारे विनोद साहब भी, हम सब लोग चर्चा करते हैं, 180 स्टोरीज हैं इसमें। यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी दीदी मिलेंगी जिन्होंने 6 रुपए से अपना कारोबार शुरू किया था, 6 रुपए से, मात्र 6 रुपए से, और आज उनके अकाउंट में 20-20 लाख रुपए जमा है। तो यही हमारी सफलता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके कोई सवाल हो तो सर से पूछ सकते हैं। हाँ प्लीज। मेरा नाम शर्मिल दुबे है, मैं बाहर बैठा था, जैसे ही मिलेट्स का नाम सुना अंदर चला आया, और नोएडा में ही मिलेट्स पे 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं, अभी स्टॉल के लिए वेटिंग कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं या सर मिलेट्स पे काम आप? मैं आपसे बात नहीं, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ पत्रकारों के लिए है। मेरा हम आपसे आपसे सवाल है दीदी से, हाँ दीदी। रागी के कितने फायदे हैं? रागी तो कुछ लोग यहाँ जानते भी नहीं है ना, रागी से बहुत फायदा है। माइक शहर के लोग तो जानते भी नहीं कि रागी क्या चीज है। रागी फर्स्ट ये है बोन्स जी घट होने के लिए, बोन्स स्ट्रांग से रहने के लिए वो रागी फायदा हो। उस डिश में मैं बोल देती हूँ, बट बेबी 4 months बेबी से रागी को नाइट में भिगने रखना 12 आवर्स, 8 to 12 आवर्स भिगने रखकर उसे ग्राइंड कर को उसे कपड़े से छान दिया 2-3 टाइम्स छान लेकर, जो ये हो सका तो धूप में वैसे रहे तो घर में सुखाने रखकर उसे छोटे चिप्स टाइप में कट कर रख देते तो 1 year तक रहता है। अब फैरेक्स बोल लेते हैं ना, फैरेक्स में छोटा जरा सा उसमें पॉइजन रहता है, वो बेबी को हेल्थ पार्ट होता है, हमें हो उनको पॉइजन देना रहता है, वो खुद बहुत मदर्स को नहीं मालूम, इसलिए ये ऐसे घर में बनाकर रखो, बच्चे को रहते गर्म पानी आटा को पिला सकते, तो प्योर हेल्थी से रहते, बेबी ग्रोथ भी अच्छा रहता, उससे कैल्शियम रहता, उसमें पोटेशियम रहता, और B12, B6 सब रहता है उसमें, B12 है तो सब भी रहता है। फर्स्ट हेल्थ इज हेल्थ अच्छा रहे तो सब काम कर सकते हैं, हेल्थ इज गुड।
और मैम हमारे यहाँ पे एक स्टॉल लगी है जय शिव शंकर आजीविका है, बीच में जो है हमारा एक जो नेचुरल फूड सेक्टर है, उसमें रागी के बहुत बहुत बेहतरीन जो है वो कुरकुरे टाइप के कुछ उन्होंने बनाया। आप प्लीज, मतलब मैं भी हैरान हो गया, इतनी टेस्टी है वो, जब हमने उसको चेक किया तो आप जरूर उसमें विजिट करें, मैं आपको ले चलूँगा। वो बीच में है, F समथिंग है, F5 या 6 है, मैं आपको लिए चलूँगा। इसके अलावा किसी का प्रश्न है तो बताएं। तो मेरा बहुत बहुत आपसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा इसको आप करें तो इन दीदियों को स्ट्रेंथन मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।